इजराइल और हमास के बीच पिछले 2 महीने से युद्ध जारी है। युद्ध में अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच भारत के विदेश मंत्री ने फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री से बात की। दोनों नेताओं ने वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर 5,000 रॉकेट्स दागे थे, जिसके बाद से ये युद्ध लगातार जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शतहे के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और उन्होंने गाजा और वेस्ट बैंक के हालातों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर सहमति जाहिर की है। जयशंकर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि हमने बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की है। हमने फलस्तीन मुद्दे पर भारत की स्थिति को दोहराया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 12 अक्टूबर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा था कि फलस्तीन मुद्दे पर भारत की स्थिति दीर्घकालिक और सुसंगत रही है। बागची ने कहा था कि भारत हमेशा इजराइल के साथ शांति से सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर फलस्तीन के संप्रभु और स्वतंत्र राज्य होने की वकालत करता रहा है। आपको बता दें कि जयशंकर ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर में फलस्तीन प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बातचीत की थी और गाजा के अल अहली अस्पताल में लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त की थी। पीएम मोदी ने इजराइल फलस्तीन मुद्दे पर भारत की स्थिति को दोहराया था और गाजा में मानवीय मदद शुरू करने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी। वहीं हमास ने कहा कि ये यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। हमास ने कहा कि इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल-अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंक इसे अपवित्र किया था। इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है और अतिक्रमण भी कर रही है। इजरायली सेना हमारी महिलाओं पर हमले कर रही है। हमास के प्रवक्ता गाजी हमाद ने अरब देश से अपील की कि इजराइल के साथ वो अपने सभी रिश्तों को तोड़ दे। हमाद ने यह भी कहा कि इजराइल एक अच्छा पड़ोसी और शांत देश कभी भी नहीं हो सकता। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को 2 महीने से ज्यादा वक्त हो चला है। अभी मौजूदा स्थिति की बात करें तो ये युद्ध रुकने वाला नहीं, ऐसी कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। नवंबर के आखिर में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी। कुछ बंधक छोड़े गए। हालांकि इस युद्ध विराम के खत्म होते ही एक बार फिर गाजा पट्टी पर इजरायली लड़ाकू विमान बम गिराने लगे। गाजा पट्टी में मौजूद लगभग हर प्रमुख इमारत धाराशायी हो चुकी है और गाजा में बमबारी रोकने के लिए यूएनएससी में प्रस्ताव भी लाया गया, जो पास नहीं हो सका। इसका मतलब साफ है कि अभी गाजा के आसमान में बम बरसते रहेंगे और मासूम लोगों की जान जाती रहेगी। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अधिकारियों का कहना है कि गाजा में अफरा तफरी और परेशानी भरा माहौल है। विस्थापित हुए फलस्तीनी परिवारों को गाजा की सड़कों पर भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। युद्ध से जो जुड़े हुए अपडेट्स हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और कल आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव लाया गया, जिसे अमेरिका ने वीटो कर दिया था और इस प्रस्ताव पर 13 देशों ने सहमति जताई थी, जबकि ब्रिटेन वोटिंग से दूर रहा था और अमेरिका ने इसे वीटो कर दिया। इस प्रस्ताव को संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से पेश किया गया था। तो इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई सभी अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।